स्वेटर, उनकी ड्रेस, उनका बस्ता और उनको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ये भी सरकारी स्तर पर दिए जा रहे हैं। चाहे वो बेसिक के हो, चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बड़ी तेजी के साथ लोगों के प्रवेश करने का जो आकर्षण है वो बढ़ा है और ये एक सकारात्मक दूंगा कि बच्चे आप भारत का भविष्य। कि हमने फरवरी में परीक्षा करा ली थी और फरवरी परीक्षा कराने के बाद हमने तब ऑनलाइन टीचिंग हमारी घर घर चल रही थी बच्चों के बीच में। ये साधुवाद के पात्र हैं हमारे अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे अधिकारी कि बच्चों में तो हमारे नियमित रहे और बदल नहीं पाए इतने संकट के समय भी। आपको तैयार रहना है। मुझे खुशी है कि आज भी कोरोना का जो जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक को और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को यहीं से निर्देशित करता हूं कि कोरोना का संक्रमण का प्रकोप बढ़ने न ये दिशा निर्देश जारी हो कि कोविड जो 19 की गाइडलाइन है उसका बच्चों के पठन पाठन के समय पूरी तरीके से शिक्षकों के साथ और बच्चों के साथ पालन हो और जो वैक्सीनेशन है 18 साल से ऊपर का वो टीचर्स में मैंने परीक्षा चलती थी उसको हमने 14 दिन और 16 दिन के अंदर परीक्षाओं का संपादन शुरू कराया। 14 दिन और 15 दिन जो 2.5 महीने की परीक्षा, 14 दिन और 16 दिन के अंदर परीक्षा और यानी माध्यमिक शिक्षा के 100 साल के इतिहास में एक सुनहरा अवसर, एक व्यापक परिवर्तन का हमारे सामने आया है। वहां पर दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ दिया, भाऊराव देवरा शोध पीठ दिया, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ दिया, रज्जू भैया रिन्यूएबल हिंदुइज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, विभिन्न भाषाओं का केंद्र हमने सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में खोला और सारी प्रदेश में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाए नेक का पर एक बदले हुए पाठ्यक्रम में परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से बच्चों की कॉपी की चेकिंग हो, समय से परीक्षा हो, समय से परिणाम हो और जो 2.5 महीने परीक्षा चलती थी उसको हमने 14 दिन और 16 दिन के अंदर परीक्षाओं का संपादन शुरू कराया। 14 दिन और 15 दिन, 2.5 महीने की परीक्षा, 14 दिन और 16 दिन के अंदर परीक्षा और 20 दिन के अंदर परिणाम। ऐसी व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुई, जबकि 56 लाख विद्यार्थी हमारे वहां बैठता था। यानी माध्यमिक शिक्षा के 100 साल के इतिहास में एक सुनहरा अवसर, एक व्यापक परिवर्तन का हमारे सामने आया है और यही काम हमने डिग्री कॉलेजेस में भी किया कि हमने वहां पर दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ दिया, भाऊराव देवरा शोध पीठ दिया, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ दिया, रज्जू भैया रिन्यूएबल एनर्जी का संस्थान को हम लोगों ने खोला, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, विभिन्न भाषाओं का केंद्र हमने सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में खोला और सारी प्रदेश में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाए नेक का परीक्षण करने की जो औपचारिकता है सारे विद्यालय पूरी करें। शिक्षकों के प्रमोशन हो, शिक्षकों के प्रमोशन के साथ साथ पहली बार आजादी के बाद के इतिहास में महाविद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाते थे अभी तक उनको शोध कराने का अधिकार नहीं था। हमने पहली बार टीचर्स को, जो महाविद्यालय के टीचर्स थे, उनको बगैर किसी मांग के हमने शोध कराने का उनको अधिकार दिया और साथ में उनका प्रमोशन, अब असिस्टेंट प्रोफेसर से वो एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से वो प्रोफेसर पदनाम मिलेगा उनको। और ये चीज करने से वो भी वाइस चांसलर बन सकते हैं, वो भी कहीं और पे डायरेक्टर्स बन सकते हैं, वो भी आगे प्रिंसिपल्स बन सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रोत्साहन शिक्षकों को भी मिला, विद्यार्थियों को भी मिला और एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वातावरण था कि हमारी पूरी जो वर्ष भर की पढ़ाई कितने दिन की होगी, ये हमने एक टाइम टेबल 10 महीने पहले लागू किया। कितने दिन हमारी कक्षाएं लगेंगी, कितने दिन हमारी छुट्टी होंगी, छुट्टियों में हमने कमी करा और महापुरुषों की जो छुट्टियां थी उस दिन उन महापुरुषों का सारे विद्यालयों में सुबह 1 घंटा उन महापुरुषों के बारे में पूरा व्याख्यान, सेमिनार और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का काम हमने किया कि वहां पर उनके सेमिनार हो, गोष्ठी हो और ये जो व्यवस्था हुई तो एक पठन पाठन का माहौल पूरे प्रदेश में बना और आज हमारा विद्यार्थी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पास होकर निकलता है